खबर का बड़ा असर। ग्रेटर नोएडा के पुराने सेक्टर से रेहड़ी पटरी हटाने की तैयारी। ग्रेटर नोएडा में बेंडिंग जोन बनाने के लिए प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दिया है। सबसे पहले पुराने सेक्टर में बेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। सेक्टर में बेंडिंग जोन के लिए स्थान चयन करने का काम शुरू हो गया है। मंगलवार को सीओ नरेंद्र भूषण ने इन सेक्टरों का दौरा किया, उन जगहों को देखा जहां पर बेंडिंग जोन बनाए जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बेंडिंग जोन निर्धारित न होने के कारण रेहड़ी पटरी, खोखे आदि जगह जगह लग जाते हैं। इससे शहर का सुनियोजित स्वरूप खराब होता है, साथ ही अतिक्रमण की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे जाम, गंदगी तथा सड़क दुर्घटनाओं की आशंकाएं रहती है। ये ग्रेटर नोएडा जैसे शहर के लिए ठीक नहीं। इन सभी समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रेटर नोएडा ने बेंडिंग जोन के लिए स्थान चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि बेंडिंग जोन में रेहड़ी पटरी और खोखे लगाए जा सके। इसको लेकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण ने मंगलवार को सेक्टर बीटा 1, 2, 3, अल्फा 1, 2, डेल्टा 2 एवं सेक्टर 36 में बेंडिंग जोन बनाने के लिए स्थानों के चयन के लिए दौरा किया। उन्होंने बेंडर जोन विकसित करने के लिए स्थान चयन का काम तेज करने के लिए कहा। उनके साथ उप महाप्रबंधक वाणिज्य CK त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रबंधन नियोजन वैभव भूषण, कपिल देव, रमेश चंद्र आदि उपस्थित थे। जोन में रहेगी एक रूपता। बेंडर जोन में रेहड़ी पटरी तथा खोखे आदि को निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थान दिया जाएगा, ताकि बेंडर जोन की अस्थायी मार्केट निर्धारित प्रारूप, आकार, रंग रूप आदि में एक रूपता रहे। इन नीतियों के अंतर्गत अतिक्रमण, गंदगी, परिवहन में अवरोधन आदि से निजात मिल सकेगी। बेंडिंग जोन में पॉलिसी पर भी काम। बेंडिंग जोन बनाने के साथ ही प्राधिकरण इसकी न्याय नीति पर भी कार्य शुरू कर दिया है, ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बेंडर जोन पॉलिसी को बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही इस पर काम पूरा कर लिया जाएगा। बेंडर पॉलिसी पर प्राधिकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बेंडिंग जोन बनाने के बाद शहर में रेहड़ी पटरी इधर उधर खड़ी नहीं मिलेगी। इससे शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। बेंडिंग जोन बनाने को लेकर यहाँ के लोगों की काफ़ी दिनों से मांग थी। इस मांग को पूरा करने के लिए अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पहल शुरू कर दी है। 800 से 2000 वर्ग मीटर का हो सकता है बेंडर जोन। बेंडर जोन कितना बड़ा होगा, यह सेक्टर में जगह उपलब्धता के आधार पर तय होगा। इसके लिए प्राधिकरण ने 800 मीटर से 2000 मीटर के मध्य के स्थान चिन्हित करने का फैसला लिया है। अगर कहीं पर अधिक जगह होगी तो बड़ा किया जा सकता है। इसके लिए प्राधिकरण की टीम ने काम शुरू कर दिया है। अब दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि बेंडर, कई शिकायतें आ रही हैं कि शहर में बनी बेंडर कमेटी को नहीं पूछा जाता है। शहर की पॉलिसी जो 2031 के अनुसार बनाया गया है, उस पर काम नहीं किया जा रहा है। वो कि बेंडर के सलाहकार राजीव जी जो वकील हैं, कहते हैं कि बेंडर को ऐसी जगह पर स्थान निर्धारित किया जा रहा है जो नाले के पास है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेंडर जोन कमेटी के महासचिव अर्पणा शर्मा कहती हैं कि उनको उसमें पूछा ही नहीं जाता है। उनको सिर्फ उनके अटेंडेंस का साइन लेकर उनकी सहमति मान ली जाती है। ऐसे में पॉलिसी कितनी सही होगी, इस पर भी सवाल उठता है। आइए सुनते हैं अर्पणा शर्मा से कि वो क्या कह रही हैं। इसके बाद सुनेंगे राजीव जी जो सलाहकार हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार। हम नोएडा शहर में जो टाउन बेंडिंग कमेटी बनाई गई है, उसका क्या रोल है, क्या कैसे, जैसे अभी लोगों को जगह जगह से रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, जबकि उसके पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, कहते हैं यहाँ मत लगाओ, वहाँ मत लगाओ, तो आप लोगों का रोल क्या होता है?
टाउन वेंडिंग कमेटी में हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम टाउन वेंडिंग कमेटी में स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारा काम है समस्याओं को देखना, उसका निवारण करना, कच्ची पटरी पर लाना, ना कि सड़क पर जो व्यवस्थित है उसको कच्ची पटरी पर व्यवस्थित करना, ना कि उसको उजाड़ना। हमारा काम ये है। लेकिन हमसे ना राय विचार की जाती है, ना हमें कमेटी के सदस्यों में बुलाया तो जाता है, लेकिन हमें उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। हमसे ना राय की जाती, ना विचार किया जाता, ना हमें साथ में ले जाया जाता है। आपने कभी सवाल किया क्या करें, राय नहीं लिया जाता तो हमें कमेटी को क्यों बनाया गया? बिल्कुल सवाल किया जाता है। पहले तो प्राधिकरण खुद फैसले लेती है। उस कमेटी में ना कोई अधिकारी आता है, ना कुछ होता है। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, जो पूरे अधिकारी हैं, जो अलग अलग विभाग से हैं, उनमें से कोई भी कभी कमेटी में क्या कहते हैं आते नहीं है मीटिंग में कभी। सिर्फ हम स्ट्रीट वेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव जितने हैं वो आते हैं, ना RW वाले आते हैं एक हमारे प्राधिकरण के जो अध्यक्ष महासचिव जो हैं वो होते हैं। और महासचिव क्या करते हैं, वो हमसे राय न पूछते न लेते हैं। वो अपने जेई से, अपने PE से वार्तालाप करते हैं और निर्णय ले लेते हैं और उसको स्थापित कर देते हैं। अब जो है मैंने रेडी और वेंडिंग के लेकर के क्या समस्याएं क्या है मैडम? देखिए, वेंडिंग की समस्या ये है कि पटरी पर न सर्वे ढंग से किया गया, न कुछ किया गया, न हमें उनमें सहयोग कराया गया। जहां हमारा सहयोग होना चाहिए था हमें वहां बुलाया नहीं गया। उन्होंने खुद सर्वे किया, जो सही लगा उन्होंने उसको उनको क्या कहते हैं, उनको पात्रता देकर के उन्हें बिठा दिया गया। और वेंडिंग जोन ऐसी जगह पे बनाया गया जहां हमें बुलाया नहीं गया, न चिन्हित करने के लिए, न किसी मुद्दे पर हमसे बात की गई। हर चीज प्राधिकरण द्वारा खुद किया गया और खाली हमारे नाम डाले गए कि ये हमारे सहमति से की गई। नहीं, हमें उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। उनकी किसी भी विषय में, किसी भी चीज में हमें इन्विटेशन नहीं दी गई, न हमें कहीं बुलवाया गया, खाली हमें नाम दिया गया। हमारा पद हमारे वो कोई मायने नहीं। अगर आपके नाम डाले जाते तो उस पर सिग्नेचर तो होते हैं। देखिए, सिग्नेचर एक अटेंडेंस के तौर पे ली जाती है कि हम वहाँ पर आज आए थे मीटिंग में। खाली एक अटेंडेंस शीट को वो ये बताते कि हमने उनके साथ सहमति जताई। हमसे कोई भी चीजों पर, मुद्दों पर डिस्कशन नहीं की जाती। यदि हमसे राय विचार ली जाए तो शायद जो स्थान आज दिए गए हैं वो स्थान चिन्हित नहीं होते। चिन्हित किए गए स्थान कुछ और होते जहाँ वाकई में व्यापार चलते और स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो स्थापित हो पाते। उनकी पात्रता जांचने के लिए भी हमसे पूछा नहीं गया, न हमारे साइन किए गए। सर्वे जिस आधार पे होने चाहिए थे उस आधार को तो देखा ही नहीं गया। क्या आधार क्या होना चाहिए? सर्वे का आधार? देखिए, सर्वे का आधार होना चाहिए कि स्ट्रीट वेंडर रिप्रेजेंटेटिव साथ में होने चाहिए, साथ में जेई, जो भी आपके प्राधिकरण के जो उस विभाग को देख रहे हैं वो होने चाहिए। और हम जो कि हम स्ट्रीट वेंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ये सर्वे पे, और सर्वे इस माध्यम से होना चाहिए था कि मौके पर हम पहुंच करके ये पता करें वाकई में वो दुकानदार बैठता है या नहीं बैठता। और वहाँ का पुराना प्रतिनिधि जो उस जगह को जानता है, जो वहाँ पर बैठता है, उसे साथ में होना चाहिए। जो वहाँ को जानता है, नेतृत्व करता है, वो ये बता सकता है कि क्या ये पात्रता है या नहीं। ये कुछ भी नहीं किया गया। प्राधिकरण अपनी मनमानी की, अपने अनुसार से अपने व्यक्तियों को जगह दे दी और उनके हिसाब से लाइसेंस बना के तैयार करके को दे दिया। अच्छा, बेंडिंग के जो वेंडर है उनको RW के साथ भी कुछ दिक्कत आ रही है? सब RWA भी अपनी मनमानी कर रही है, वो अपने बंदे बिठाती है। हमें तो उस चीज में बुलाया नहीं जाता था, सहमति RWA से ली जाती है। स्ट्रीट वेंडर्स का मामला, उसमें RWA का क्या है ये बताइए। स्ट्रीट वेंडर्स में हम रिप्रेजेंटेटिव है, हम एसोसिएशन चला रहे हैं, हम उनके साथ चलने चाहिए। तो हमारी जगह RWA की इन्विटेशन दी जाती है। RW का काम है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का, वो उसकी पात्रता जांचती है कि उनके जो वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जो उनके जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ क्या दिक्कत होनी चाहिए, वो उनको वहाँ पर ना देख करके वो स्ट्रीट वेंडर्स के मामले में घुसाया जाता है, जहाँ पर वो खुद साथ में चलती है नहीं चलती है, ये तो खाली इन्विटेशन दी जाती है। हमें तो वो भी इन्विटेशन नहीं दी जाती, जो कि हम तो खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं। RWA का काम है अपने रेसिडेंशियल एरिया के वेलफेयर को उसको देखना, वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं उनको वहाँ बताना, न कि स्ट्रीट वेंडर्स को अपने अनुसार से लगवाना।
वो अपने अनुसार से लगवाती है, अपने उसके आगे से जो उन्हें पसंद नहीं आता तो उनके खिलाफ वो उनसे कंप्लेंट करती है। मैं और कुछ ऐसे सवाल आए थे कि जैसे उनके जो अंदर के दुकान है, साइड के दुकान है, उसके सामने भी रेहड़ी पटरी लगाई जाती है। देखिए, मार्केट का काम है, मार्केट में पात्रता उनको दी जाती है जो मार्केट में अपना लगा रहे हैं। लेकिन RWA क्या करती है कि वो अपने भी जो पटरी दुकानदार है जो किराया वसूलती हैं, वो उनको वहां पे डाल करके उनसे किराया वसूले जाते हैं। कभी भी मार्केट में बाहर वेंडर्स के आने की जगह नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारा ये कहता है, एक्ट कहता है। लेकिन वो एक्ट को नहीं मानती, वो अपने अनुसार से पैसे वसूलते हैं, वहां पे उनको बिठा देते हैं। पटरी पर जब दुकानें लग रही हैं तो मार्केट में पटरी दुकानदार क्या करते हैं, वो जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि एक मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान के आगे ये इतने सारे स्टॉल किस चीज की लगती है? वो स्टॉल कौन लगवाता है? या तो वो मिठाई की दुकान वाला, या तो RWA वाले। उसमें स्ट्रीट वेंडर्स का रोल कहाँ आता है? ये RWA की समस्या है। RWA खुद उनसे पैसे लेके उनको लगवाती है, वहां पर उनसे किराए वसूले जाते हैं, बड़े बड़े मोटी रकम ली जाती है। जो कि वेंडिंग का मतलब होता है स्ट्रीट पे, जो कि पटरी पे लगने वाली दुकानें। तो वो मार्केट में क्या कर रही है? क्या मार्केट में पान की दुकान लगनी चाहिए? सार्वजनिक स्थान पे तो पान की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो मार्केट के अंदर पान की दुकानें लगवा रही, कौन लगवा रही है? RWA लगवाती है। जी, मेरा नाम राजीव है और मैं रेहड़ी पटरी वेलफेयर एसोसिएशन से लीगल एडवाइजर भी हूँ। और इस रेहड़ी पटरी एसोसिएशन से मैं कुछ 2-3 मुद्दे हैं जो मैं आज इस मीडिया के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1 बात की, जो वेंडिंग जोन प्लानिंग के आधार पर बनना चाहिए था प्राधिकरण के द्वारा, मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से जो बनना चाहिए था वो नहीं बना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि आप वेंडिंग जोन जो वर्तमान में बना है उसके ऊपर अगर आप सर्वे करें तो लगभग 90% वेंडिंग जोन बड़े गंदे नालों के पास बनाए गए हैं, जबकि इसका प्लानिंग 2017 में प्राधिकरण के द्वारा OSD श्री AP सिंह चौहान द्वारा पूरे प्राधिकरण जब 2017 में जो भी प्राधिकरण के अधिकारी थे उनके द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया। उस प्रस्ताव को विधानसभा लखनऊ में विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर इसको पारित करवाया गया। उस पारित करने के बाद उसे माननीय उच्च न्यायालय में एक रिटकर्ता के काउंटर एफिडेविट में उसे प्रस्तुत भी किया गया, किंतु उस पूरे के पूरे प्रस्ताव की आज कहीं पर भी कोई इसको लागू नहीं किया गया। प्राधिकरण ने इसे अपने तरीके से, अपने मन मर्जी से, अपने गलत नीतियों से, सिर्फ जल्दबाजी में कागजों का फाइलों का पेट भरने के लिए उसे जल्दी में बना दिया गया। आज वेंडिंग जोन क्या होता है? वेंडिंग जोन ये होता है कि शहर के लिए अलग से कुछ दुकानें बना दी जाए जो सस्ता खाना, सस्ती चीजें, अच्छी चीजें प्रोवाइड करवा सकें। उन्हें आप ऐसी जगह दें जो कि शहर का जो प्लान बनता है, पूरी सिटी का जो प्लान बनता है, मास्टर प्लान बनता है, उसके अनुसार उन्हें भी जगह दी जाएगी। ये हमारे एक्ट में है। आपने वो सारा का सारा उठा करके उसे नाले में दे दिया, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात, वो नाले भी ऐसे हैं जहाँ से केमिकल की गैस, कीड़े मकोड़े, गंदगी, आप जब ये चीजें देखेंगे तो कोई खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा। बस मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ और मीडिया का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मेरी अगर ये समस्याएं प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और जो हमारे माननीय आदरणीय पूजनीय मुख्यमंत्री साहब हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन तक अगर ये मेरी बात पहुंच जाए तो मैं बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।